दोस्तों आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट है हमारे पास, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। तो इसमें हमसे कह रहा है तो एक कोच ने 7 बैट और 6 बॉल बाय करे हैं उसने 3800 रुपीज में। इसके बाद कह रहा है लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर रुपीज 1750 रुपीज। इसके बाद उसने 3 और 5 बॉल बाय करे हैं उसने 1750 रुपीज में। तो इसके बाद कह रहा है हमको फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमको ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट हमको फाइंड करनी है। अगर वो फाइंड करनी है उनको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अब मैंने लेट कर ली, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स। बैट की कॉस्ट में लेट कर ली एक्स, और ऐसे हम बाई बॉल की कॉस्ट लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी बाय। बॉल की कॉस्ट मैंने लेट कर ली बाय। अब दो एक बैट की कॉस्ट हमने एक्स लेट करी है और एक बॉल की कॉस्ट हमने बाई लेट करी है। अब उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेंगे। भाई 7 बैट एंड 6 बॉल की कॉस्ट दी हुई है हमको 3800 रुपीज़। एक बैट की कॉस्ट क्या है, एक्स मानी है हमने, तो 7 बैट की हो जाएगी 7x, और ऐसे ही 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी हमारी 6 बाई, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट हमने बाई मानी है। इन दोनों को तो कितने रुपये में ख़रीदा है हमने, 3800 रुपीज़ में। तो वही हमको मिल गया भाई। 7 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट उसने 3800 रुपीज़ है। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। इसके बाद क्या क्या है, 3 बैट और 5 बॉल उसने बाय करे हैं 1750 रुपीज़ में। तो वही हम लिखेंगे भाई, 3 बैट हैं, एक बैट की कॉस्ट है हमारी एक्स, तो 3x हो गया। 5 बॉल है, एक बॉल की कॉस्ट का है हमारे पास y, तो 5 बॉल की हो गई 5 बाई, इक्वल टू कितना है 1750 रुपीज़। तो वही हमने लिख दिया। अब तो इसको हमने नाम दे दिया पहली इक्वेशन, इसको दे दिया हमने सेकेंड इक्वेशन नाम। अब क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे उसके लिए। तो मान लो मैं पहली इक्वेशन ले ली, पहली इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, वाई को उधर ले जाऊँगा। तो हमको मिला 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6 बाई। एक्स वैल्यू निकालने के 7 डिवाइड में चला जाएगा, तो हमको मिला 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7, ये मिला। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये मिली हमको पहली इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। भाई एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब देखो इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमको क्या मिला, 3x की वैल्यू हमको ये दी हुई है, तो 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7 प्लस 5 बाई इक्वल टू 1750, ये हमको मिल गया। अब देखो क्या करेंगे, इसका अंदर 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से। तो हमको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 0 0 3 8 24 लगी 2 3 3 9 और 2 11, ये मिल गया हमको। और 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 3 6 18 बाई। अब देखो इधर क्या है, ये इसके अंदर ही तो 7 डिवाइड में है, इसके अंदर कुछ नहीं तो 1 मान लिया, एलसीएम लिया तो क्या मिला 1 मिला। तो हमको मिल गया 35 वाई अपॉन 7, ये मिल गया एलसीएम लेने के बाद। इक्वल टू में क्या मिला हमको 1750, ये मिला। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देखो ये प्लस माइनस के 18 वाई है और प्लस 35 वाई है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको फाइनल क्या मिलेगा 11400 18 वाई माइनस के प्लस 35 वाई, हमको मिला इसका 17 वाई सॉल्व करने के बाद इसको। अब 7 का उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 से, तो हमको क्या मिलेगा भाई 0 7 5 दे 35, 3 कैरी आ गया, 7 7 जा 49, 50 51 52, 5 चला गया यहाँ पे, 7 1 जा 7 7 और 5 12, तो हमको ये मिल गया। अब देखो 17 वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सब चीज़ों को इक्वल टू उधर ले जाएंगे। तो 17 वाई इक्वल टू 12250 माइनस 11400। अब देखो इसके आगे मैं बगल में सॉल्व करता हूँ इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। हमको क्या मिला, देखो 0 में से 0 को 0 मिला,
हमको फाइनल मिल गया भाई 850 इक्वल टू में 75 है, 17y है, ये लिख दिया। अब तो y वैल्यू निकालने के 70 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 75 से 85, तो हमको मिल गई फाइनली y की वैल्यू 50 मिल गई हमको। अब y की वैल्यू 50 मिली है, अब इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया हमने तो x वैल्यू हमको क्या मिली, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो x वैल्यू मिल गई तो 6535 भाई 6 5 जा 30, तो 3800 माइनस ये मिल गया हमको इतना अपॉन 7, तो x की वैल्यू मिल गई हमको। देखो 3800 में 300 गए तो कितना मिला हमको 3500 अपॉन 7, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 57535, तो 500 हमको इसकी वैल्यू मिल गई x की। तो फाइनल हमको x की वैल्यू मिली है हमको 500 और y की वैल्यू मिली है हमको 50। अब तो x क्या माना था हमने, बैट माना था, तो बैट की कॉस्ट हो गई हमारी 500 और बॉल की कॉस्ट हो गई हमारी 50। अब ये हमको क्वेश्चन में करना था। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है हमसे द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इसमें हमसे कह रहा है एक सिटी में एक टैक्सी है जो दो तरीके की चार्ज कर रही है। पहला चार्ज है फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज है हमारा डिस्टेंस कवर चार्ज, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसके अकॉर्डिंग चार्ज है। इससे कह रहा है फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। तो टैक्सी अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी तो वो चार्ज करेगी 105 रुपीज़ का। इससे कह रहा है फॉर आर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। तो इसमें इससे कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए वो चार्ज करेगी 155। तो इसमें हमसे इससे कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ये हमसे पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और जो पर किलोमीटर है वो चार्ज क्या होगा। अब तो फिक्स चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है अगर आप टैक्सी भले 1 किलोमीटर चलवाओ भले आप चलवाओ मत, टैक्सी का चार्ज मतलब बैठने का चार्ज एक तरह से आप कह सकते हो। टैक्सी में आप बैठोगे तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज आपको देना पड़ेगा टैक्सी में। और उसके बाद होता है हमारा पर किलोमीटर चार्ज, जो आप कितने किलोमीटर चलवाओगे ये हमारा पर किलोमीटर चार्ज हो गया। इसके बाद कह रहा है हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये हमसे कह रहा है कि हमको एक पर्सन है जिसे 25 किलोमीटर ट्रैवल किया है उसका हमको चार्ज बता दो। अब देखो हमको फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज हमको सबसे पहले ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनको हम लेट कर लेंगे। तो लेट द फिक्स चार्ज वी वाई, फिक्स चार्ज हमने x मान लिया और जो डिस्टेंस कवर चार्ज है पर किलोमीटर का उसको हम y मान लेंगे। लेट द पर किलोमीटर चार्ज बी y, पर किलोमीटर चार्ज को हमने y मान लिया। अब देखो 10 इसमें हमसे कह रहा है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वो हमको चार्ज कर रहा है 105 रुपीज़। अब देखो इसमें हम फिक्स चार्ज जोड़ेंगे प्लस डिस्टेंस कवर चार्ज जोड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज तो कार में आप कह सकते हो कार में बैठने का चार्ज हो गया, तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या माना है, y माना है। तो x प्लस 10y इक्वल टू हमको क्या मिला 105। भाई फिक्स चार्ज प्लस किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज हमको 105 मिल गया। ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए हमको चार्ज पे कर रहा है 155। तो हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, ये पहली इक्वेशन हो गई। फिक्स चार्ज वो सेम रहेगा 15 किलोमीटर के लिए 515y इक्वल टू 155, ये मिल गया हमको। अब देखो दो इक्वेशन मिल गई, अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूँ। पहली इक्वेशन ली मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x इक्वल टू 10y को उधर ले गए तो 105 माइनस 10y ये हमको मिल गया। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 नाम।
इक्वेशन 3 नाम दीजिए, हमको किससे मिली है, इक्वेशन फर्स्ट से मिली है, तो उसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी तो हमको क्या मिला, देखो एक्स की जगह हमने 105 माइनस 10 वाई लिखा, तो 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155, ये मिला हमको। देखो 10 वाई प्लस 15 वाई, हमको इसको हम क्या मिल गया 5 वाई मिल गया। और ये 105 है, इसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू के, तो हमको क्या मिला, भाई 0 का 0, 5 में से 5 का 0 मिला, ये होगा हमारा 5, ये हमको मिल गया 50 मिल गया हमको, सॉरी 50 मिल गया। अब देखो वाई की वैल्यू हम क्या मिली, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो वाई की वैल्यू मिल गई हमको 15/5, तो वाई की वैल्यू मिल गई हमको 10, वाई की वैल्यू 10 मिल गई। अब देखो ये हमको 10 मिली, तो उसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करी हमने, तो हमको क्या मिला, x इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई, तो वाई वैल्यू हमको क्या मिली है 10 मिली है, तो 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई किया तो 100, ये 100 हो गया। 100 में 105 में से 100 माइनस करें तो हमको एक्स की वैल्यू क्या मिली 5 मिल गई। भाई 105 में से 100 माइनस करें तो 5 मिल जाएगा हमको। तो हमारा फिक्स चार्ज दो एक्स से माना था हमने, फिक्स चार्ज माना था, तो फिक्स चार्ज क्या हमारे पास एक्स है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज है हमारा वाई 10 निकल गया, तो पर किलोमीटर चार्ज हमारा 10 हो गया। और उसके बाद क्या पूछा है हमको 25 किलोमीटर का चार्ज पूछा है। अब तो 25 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, उसमें तो फिक्स चार्ज भी होगा, जो टैक्सी में बैठने का चार्ज है, प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा 25 वाई, ये हमको फाइंड करना है। अब तो फिक्स चार्ज क्या है हमारा एक्स का है 5, और 25 किलोमीटर हमने लिख दिया, वाई हमारा क्या निकला है 10 निकला है, तो ये हो गया। तो 25 × 10 ये होगा 250 प्लस 5, तो फाइनल हमको मिल गया 255, ये हमको फाइनल मिल गया 25 किलोमीटर का चार्ज। अब देखो आपको अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।